हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्वाति। आज के क्लास में हम लोग जैक बोर्ड द्वारा आयोजित क्लास 11 के बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट का जो एग्जाम 28 फरवरी 2024 को संपन्न हुआ है, उस क्वेश्चन के एमसीक्यूज के आंसर को डिटेल में जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का यह क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इंडेंट वह प्रपत्र है जो ऑप्शन ए आयातकर्ता द्वारा निर्यातकर्ता एजेंट को दिया जाता है, ऑप्शन बी आयातकर्ता द्वारा सीधे उत्पादक को दिया जाता है, ऑप्शन सी निर्यातकर्ता द्वारा आयातकर्ता को दिया जाता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो इंडेंट है वो आयातकर्ता द्वारा निर्यातकर्ता एजेंट को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस प्रलेख में कंपनी के आंतरिक प्रबंध के लिए नियम तथा नियमन वर्णित होते हैं? ऑप्शन ए पार्षद सीमा नियम, ऑप्शन बी पार्षद अंतर नियम, ऑप्शन सी प्रविवरण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट पार्षद अंतर नियम के अंतर्गत ही कंपनी के आंतरिक प्रबंध के नियम कानून दिए होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ई बिजनेस में उपयोग होता है। ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी इंटरनेट, ऑप्शन सी कंप्यूटर तथा इंटरनेट दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट ई बिजनेस के अंतर्गत कंप्यूटर और इंटरनेट दोनों की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सामुद्रिक बीमा पत्र की अवधि होती है। ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, या ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो स्टूडेंट सामुद्रिक बीमा पत्र की अवधि जो होती है वो 1 साल की होती है, 1 वर्ष की होती है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, सरकारी कंपनी की स्थापना होती है। ऑप्शन ए संसद द्वारा, ऑप्शन बी राज्य विधानसभा द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय कंपनी अधिनियम द्वारा, या ऑप्शन डी बैंकिंग अधिनियम द्वारा। तो स्टूडेंट सरकारी कंपनी की जो स्थापना होती है वो भारतीय कंपनी अधिनियम द्वारा होती है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य है। ऑप्शन ए लाभ, ऑप्शन बी अधिकतम लाभ, ऑप्शन सी सेवा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य होता है सेवा करना, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी व्यवसायिक क्रिया है? ऑप्शन ए माल का क्रय विक्रय करना, ऑप्शन बी मंदिर में पूजा करना, ऑप्शन सी ग्राहकों के साथ धोखा करना, या ऑप्शन डी सरसों के तेल में मिलावट करना। तो स्टूडेंट व्यवसायिक क्रिया मतलब जो लगातार हो, निरंतर हो और लाभ कमाने के उद्देश्य से हो, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे उद्योग को क्या कहते हैं जो दूसरे उद्योगों को समर्थन सेवा सुलभ कराते हैं? ऑप्शन ए प्राथमिक उद्योग, ऑप्शन बी द्वितीयक उद्योग, ऑप्शन सी वाणिज्यिक उद्योग, या ऑप्शन डी तृतीयक उद्योग। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एकाकी व्यापारी की सबसे बड़ी कठिनाई है। ऑप्शन ए छोटा आकार, ऑप्शन बी सीमित पूंजी, ऑप्शन सी असीमित दायित्व, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट जो एकाकी व्यापार की जो कठिनाई है, वैसे तो छोटा आकार, सीमित पूंजी और असीमित दायित्व ये तीनों उसकी कठिनाई है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया सबसे बड़ी कठिनाई, तो सबसे बड़ी कठिनाई असीमित दायित्व को मान सकते हैं। और यदि आप लोगों ने आंसर में इनमें से सभी लिखा है तो ये भी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कर्ता का दायित्व होता है। ऑप्शन ए सीमित, ऑप्शन बी असीमित, ऑप्शन सी ऋणों के लिए कोई दायित्व नहीं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कर्ता का दायित्व असीमित होता है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक साझेदारी संलेख। ऑप्शन ए एक लिखित कानूनी दस्तावेज है, ऑप्शन बी एक मौखिक समझौता है, ऑप्शन सी कानूनी तौर पर लागू नहीं किया जा सकता, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट जो साझेदारी संलेख है वो एक लिखित कानूनी दस्तावेज है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, सहकारी समिति के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। तो स्टूडेंट सहकारी समिति के जो सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या है वो 10 होती है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख है। ऑप्शन ए प्रविवरण, ऑप्शन बी पार्षद सीमा नियम, ऑप्शन सी पार्षद अंतर नियम, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट ऐसे तो ये तीनों महत्वपूर्ण प्रलेख हैं किसी कंपनी के लिए, लेकिन पार्षद सीमा नियम जो है ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक नवीन व्यवसाय की स्थापना के पूर्व सबसे महत्वपूर्ण विचारणीय विषय है। ऑप्शन ए आकार का निर्धारण, ऑप्शन बी
पूंजी की मात्रा, ऑप्शन सी व्यवसाय का चुनाव या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो स्टूडेंट जो सबसे महत्वपूर्ण विचारणीय विषय होता है वो व्यवसाय का चुनाव करना होता है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निजी उपक्रम में अंकेक्षण कराना है, ऑप्शन ए अनिवार्य, ऑप्शन बी ऐच्छिक, ऑप्शन सी अनावश्यक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट जो निजी उपक्रम है उसमें अंकेक्षण कराना ऐच्छिक होता है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में बनाया गया, ऑप्शन ए 1856, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1956 या ऑप्शन डी 1990। तो स्टूडेंट जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है वह 1956 में बनाया गया था, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, जीवन बीमा निगम का उदाहरण है, ऑप्शन ए विभागीय संगठन, ऑप्शन बी सरकारी कंपनी संगठन, ऑप्शन सी सार्वजनिक निगम संगठन या ऑप्शन डी प्रन्यास संगठन। तो स्टूडेंट जीवन बीमा निगम जो है सार्वजनिक निगम संगठन का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, बहुराष्ट्रीय कंपनी का क्षेत्र है, ऑप्शन ए स्थानीय, ऑप्शन बी राष्ट्रीय, ऑप्शन सी अंतरराष्ट्रीय या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट जब बहुराष्ट्रीय कंपनी की बात हो रही है यानी कि बहुत राष्ट्र इसके सदस्य होंगे, तो उस स्थिति में उनका जो क्षेत्र होता है वो अंतरराष्ट्रीय होता है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, संतुलित क्षेत्रीय विकास में निम्न में कौन सहायक है, ऑप्शन ए बड़े पैमाने का व्यवसाय, ऑप्शन बी लघु व्यवसाय, ऑप्शन सी कंपनियां या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए लघु व्यवसाय आवश्यक है, सहायक है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त खाता है, ऑप्शन ए स्थायी जमा खाता, ऑप्शन बी चालू खाता, ऑप्शन सी बचत खाता या ऑप्शन डी आवर्ती जमा खाता। तो स्टूडेंट प्रत्येक व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त खाता चालू खाता होता है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से क्या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंतर्गत नहीं आता है, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक फंड हस्तांतरण, ऑप्शन बी स्वचालित टेलर मशीन, ऑप्शन सी डेबिट कार्ड या ऑप्शन डी अधिविकर्ष। तो ये उपरोक्त जो तीनों विषय हैं ये इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन अधिविकर्ष इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, बीमा के पक्षकार होते हैं, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो स्टूडेंट बीमा के 2 पक्षकार होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में डाक व्यवसाय का आरंभ में हुआ था, ऑप्शन ए 1737, ऑप्शन बी 1837, ऑप्शन सी 1937 या ऑप्शन डी 1947। तो स्टूडेंट इसका आंसर हम 1837 लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, भारत में इंटरनेट का उपयोग होता है, ऑप्शन ए पुस्तकालयों में, ऑप्शन बी विश्वविद्यालयों में, ऑप्शन सी व्यवसायों में या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका आंसर होगा क्योंकि इंटरनेट का प्रयोग सभी जगह होता है। क्वेश्चन नंबर 26, शीघ्र नाशवान वस्तुओं को सुरक्षित रखने का भंडार गृह का नाम है, ऑप्शन ए सरकारी भंडार गृह, ऑप्शन बी बंधक भंडार गृह, ऑप्शन सी शीत भंडार गृह या ऑप्शन डी सार्वजनिक भंडार गृह। तो स्टूडेंट शीघ्र नाशवान वस्तुओं को सुरक्षित रखने का जो भंडार गृह होता है उसे शीत भंडार गृह कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा परिवहन का दोष है, ऑप्शन ए छोटे तथा कुटीर उद्योगों का ह्रास, ऑप्शन बी कलात्मक हस्त कौशल का ह्रास, ऑप्शन सी दुर्घटनाओं का खतरा या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो स्टूडेंट यहाँ पे पूछा जा रहा है परिवहन का दोष, तो उपरोक्त तीनों परिवहन के दोष हैं, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, ई कॉमर्स का प्रादुर्भाव हुआ, ऑप्शन ए 1960 में, ऑप्शन बी 1970 में, ऑप्शन सी 1980 में या ऑप्शन डी 1990 में। तो स्टूडेंट इसको हम आंसर के रूप में 1990 मानते हैं। ऐसे तो 1989 में हुआ था, लेकिन उसके नियरेस्ट यहाँ पे 90 दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, उद्यमी का सामाजिक उत्तरदायित्व है, ऑप्शन ए उपभोक्ताओं के प्रति, ऑप्शन बी सरकार के प्रति, ऑप्शन सी कर्मचारियों के प्रति या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो स्टूडेंट उद्यमी का जो दायित्व है वो सभी के प्रति है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, एक निजी कंपनी व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है, ऑप्शन ए किसी भी समय, ऑप्शन बी समामेलन का प्रमाण पत्र
प्राप्त करने के पश्चात, ऑप्शन सी व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट जब एक निजी कंपनी की बात आती है तो वह समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही अपने व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ऋण पत्रों पर ब्याज देना है। ऑप्शन ए अनिवार्य, ऑप्शन बी ऐच्छिक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट ऋण पत्र जो होता है उस पर ब्याज देना अनिवार्य होता है, चाहे व्यवसाय को लाभ हो या हानि, हर एक स्थिति में ब्याज देना ही है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, वित्तीयकरण का अंतरराष्ट्रीय साधन है। ऑप्शन ए एडीआर एवं जीडीआर, ऑप्शन बी एफडीआई, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट वित्तीयकरण का अंतरराष्ट्रीय साधन एडीआर भी है, जेडीआर भी है और एफडीआई भी, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, लघु स्तरीय उद्योगों में विनियोग सीमा है। ऑप्शन ए 1 करोड़ रुपए तक, ऑप्शन बी 2 करोड़ रुपए तक, ऑप्शन सी 3 करोड़ रुपए तक, या ऑप्शन डी 10 करोड़ रुपए तक। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन ए थोक व्यापारी, ऑप्शन बी फुटकर व्यापारी, ऑप्शन सी ग्राहक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्पादकों को जो वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य करते थोक व्यापारी करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, विभागीय भंडार सर्वाधिक लोकप्रिय है भारत में। ऑप्शन बी अमेरिका में, ऑप्शन सी इंग्लैंड में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट विभागीय भंडार है जो सर्वाधिक लोकप्रिय है वो इंग्लैंड में है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, जहाजी बिल्डिंग की कितनी प्रतियां तैयार की जाती हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, या ऑप्शन डी 3। तो स्टूडेंट जहाजी बिल्डिंग के लिए 3 प्रतियां तैयार की जाती है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, सबसे व्यापक क्षेत्र है। ऑप्शन ए व्यापार का, ऑप्शन बी वाणिज्य का, ऑप्शन सी व्यवसाय का, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट सबसे व्यापक क्षेत्र यानी कि सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो व्यवसाय का होता है, क्योंकि व्यवसाय के अंतर्गत ही व्यापार और वाणिज्य आते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, एक साझेदार जिसकी फर्म से संबंध के बारे में आम जनता अपरिचित है कहलाता है। ऑप्शन ए सक्रिय साझेदार, ऑप्शन बी सुषुप्त साझेदार, ऑप्शन सी नाम मात्र साझेदार, या ऑप्शन डी गुप्त साझेदार। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा गुप्त साझेदार। वो सीक्रेट होता है, उसके बारे में जनता नहीं जानती है कि वह साझेदार है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, कंपनी के उद्देश्य किसके द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। ऑप्शन ए पार्षद अंतर नियम, ऑप्शन बी पार्षद सीमा नियम, ऑप्शन सी प्रविवरण, या ऑप्शन डी समामेलन का प्रमाण पत्र। तो स्टूडेंट जो कंपनी के उद्देश्य हैं वो पार्षद सीमा नियम में निर्दिष्ट होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में एकाकी व्यापार का भविष्य। ऑप्शन ए अंधकार में है, ऑप्शन बी उज्जवल है, ऑप्शन सी कोई भविष्य नहीं है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट भारत में एकाकी व्यापार का भविष्य उज्जवल है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हम लोगों ने बिजनेस स्टडी के कुल 40 MCQ के आंसर को जाना जो आपके एग्जाम में आए हुए थे। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर का मिलान कर लिया होगा। आप लोग हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपका आंसर कितना सही हुआ है। आज का ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, दूसरों को शेयर करें, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।